एक बार किसी दूर देश में शक्तिशाली देवताओं के प्रभाव में मनुष्य को बहुत कष्ट सहना पड़ा। लेकिन एक देवी एथेना थी जिसे इंसानों से गहरा लगाव था। उसने बहादुरी से उनकी रक्षा की, जिससे अन्य देवता क्रोधित हो गए। वे सब एक साथ हो गए और एथेना को खत्म करने में कामयाब रहे। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। एथेना का एक बच्ची के रूप में पुनर्जन्म हुआ। इस असाधारण घटना ने ब्रह्मांड भर के सभी शूरवीरों को मजबूर कर दिया, जिनको कॉस्मो शूरवीरों के रूप में जाना जाता है। एथेना के बड़े होने तक उसकी रक्षा करने का वादा किया और अपनी दैविक शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लिया। यह गोल्डन नाइट था जो शिशु एथेना का रक्षक बन गया। अपनी पत्नी के साथ वह बहुमूल्य लड़की को पृथ्वी पर ले आया, जहां उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अन्य शूरवीरों को इकट्ठा करने की कसम खाई। 20 साल बाद हम सेइया नाम के एक युवक को पाते हैं। उसने एक अंडरग्राउंड फाइट में भाग लिया, जिसे कैसियोस नाम के प्रमोटर द्वारा आयोजित किया गया था। सेइया न केवल इन मैचों में फाइटर था, बल्कि वह एक बॉय बैंड का हिस्सा भी था। इनमें से एक लड़ाई के दौरान सेइया को कुमारा नाम के एक प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा, जिसने अपने हमले शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। शुक्र है कि सेइया के पास असाधारण मार्शल आर्ट का कौशल था। इससे वह कुमारा के प्रत्येक प्रहार से कुशल पूर्वक बच सका। फाइटिंग में सिया की दक्षता ने कैसियो को निराश कर दिया, जो क्रोधित हो रहा था। अंततः कैसियोस ने स्वयं सिया का सामना करने के लिए बॉक्सिंग रिंग में कदम रखा। हालांकि कैसियोस मानव था, लेकिन उसकी ताकत सबसे अलग थी। कैसियोस के हमले के सामने सेइया ने खुद को असहाय पाया। लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म होने वाला था, एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सेइया ने एक असाधारण शक्ति का प्रयोग किया और कैसियोस को हवा में फेंक दिया। इस नई शक्ति से पुनः उत्साहित होकर सेइया ने कैसियोस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का विचार किया। फिर भी एक पल के विचार के बाद उसने एक अलग रास्ता चुना और लड़ाई से हटने का फैसला किया। जैसे ही सेइया ने अपना सामान पैक किया, डॉक्टरेट्स नाम का एक व्यक्ति एक प्रस्ताव लेकर उसके पास आया। उसने सेइया की लंबे समय से खोई हुई बहन के बारे में जानकारी होने का दावा किया। जिज्ञासा से सेइया ने मंद रोशनी में डॉक्टरेट्स का पीछा किया, जहां उनका सामना अल्मन केटो से हुआ। अल्मन ने अपना मकसद बताने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह सेइया जैसे असाधारण क्षमताओं वाले व्यक्तियों की तलाश कर रहा था। हालांकि सेइया ने ऐसी किसी भी शक्ति के होने से इनकार किया। उसने जोर देकर कहा कि वह बिना किसी विशेष योग्यता के एक सामान्य व्यक्ति है। हालांकि अल्मन को संदेह था। उसने सेइया को चेतावनी दी कि उसकी पूर्व पत्नी गुराड जल्द ही उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजेगी। साइबोर्ग योद्धाओं के एक समूह ने अचानक हमला कर दिया। डॉक्टरेट्स ने बहादुरी से सैनिकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी अपार ताकत के कारण वे परास्त हो गया। अल्मन और सेइया ने खुद को मुश्किल स्थिति में पाया। तभी उनकी मुलाकात माइलॉक से हुई, जो अल्मन का भरोसेमंद राइट हैंड था। माइलॉक अपनी राइफल से साइबोर्ग सैनिकों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके शरीर गोलियों के प्रति अप्रभावी साबित हुए। खतरा खत्म होते ही तीनों जल्दबाजी में एक कार में भाग गए। वे अपने पीछा करने वालों से पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए सड़कों पर घूमते रहे। आखिरकार उन्हें पकड़ से बचने के लिए एक सुरंग में शरण मिल गई। कंफ्यूज सेइया ने अल्मन से स्थिति समझाने का आग्रह किया। हालांकि इससे पहले कि अल्मन को जवाब दे पाता, माइलॉक ने सेइया को बेहोश कर दिया और उसे अपने साथ ले गया। उसकी इस अवस्था से सेइया की यादें फिर से उभरने लगी। उसने अपनी प्यारी बहन पेट्रिसिया के साथ अपने अतीत को याद किया। इस याद में पेट्रिसिया के पास नाइट विगास का हार था, एक कलाकृति जो कॉस्मो पावर वाले शूरवीरों को कवच प्रदान करती है। कॉस्मो पावर हर इंसान के भीतर एक अद्वितीय क्षमता है, जिसका उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता और केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इसका उपयोग कर सकते थे। शुरुआत में भाई बहनों का जीवन अच्छा था। हालांकि उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व तब बिखर गया जब गुराड और उसके सैनिकों ने पेट्रिसिया को पकड़ लिया। सौभाग्य से पकड़े जाने से पहले पेट्रिसिया सेइया को नुकसान से सुरक्षित रखते हुए उसे एक कोठरी के अंदर छुपाने में कामयाब रही। जागने के बाद सेइया ने खुद को एक द्वीप पर स्थित अल्मन के गुप्त अड्डे में पाया। अल्मन ने गुराड द्वारा सेइया का लगातार पीछा करने के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेइया ने कैसियोस के खिलाफ लड़ाई के दौरान उसकी नई कॉस्मो शक्ति का उपयोग किया था। अल्मन ने सेइया को अपनी पुत्री सिएना से मिलवाया था, जो देवी एथेना की पुनर्जन्म बच्ची थी। सिएना की जान किसी और ने नहीं बल्कि खुद अल्मन ने बचाई थी, जो कि गोल्डन नाइट है। अल्मन और गुराड के अलगाव और परस्पर विरोधी विचारों का कारण स्पष्ट हो गया। देवी एथेना की क्षमताएं एक पल में दुनिया को नष्ट कर सकती थी। दूसरी ओर अल्मन चाहता था कि सिएना ज्ञान की देवी बने। सिएना को एक दुष्ट देवता बनने से रोकने के लिए अल्मन ने सिएना की रक्षा के मिशन के साथ सेइया जैसे कॉस्मोसोविक शूरवीरों को इकट्ठा किया। विश्वास के प्रतीक के रूप में अल्मन ने सेइया को पेट्रिसिया का विगास नाइट हार दिया, जो किसी तरह उसके कब्जे में आ गया था।
इसके बाद अल्मन ने सेया से सिल्वर नाइट मरीन से प्रशिक्षण लेने को कहा। मारीन वेगास कवच की पूरी क्षमता को अनलॉक करने में सेया का मार्गदर्शन करेंगे, जिससे वह सिएना की रक्षा कर सके और अपनी लापता बहन की खोज कर सके। इस बीच गुराड और उसका वफादार साथी नेरॉन वेगास नाइट के रूप में सिया की पहचान की पुष्टि करने के लिए कैसियो की फाइटिंग रिंग में पहुंचे। गुराड द्वारा सिया को पकड़ने के लिए कैसियो के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन कैसियोस ने गुराड के लोगों को लड़ाई के लिए चुनौती देकर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गंभीर रूप से पीटे जाने के बावजूद कैसियोस चमत्कारिक ढंग से दिलचस्प गुराड से बच गया। वह कैसियोस की क्षमताओं से मोहित हो गई और उसने एक और प्रस्ताव दिया। उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसे एक प्रोटोटाइप सूट प्रदान किया गया। गुराड के प्रस्ताव से प्रभावित होकर कैसियोस उसके साथ सेना में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। वापस बेस पर सेया और सिएना एक साथ भोजन के लिए बैठे। सिएना ने बताया कि वह कैसे देवी एथेना में परिवर्तित होगी एक बार उसकी कॉस्मो शक्तियां पूरी तरह विकसित हो जाएं। हालांकि सेया उदासीन लग रहा था, जिससे सिएना क्रोधित हो गई और उसकी कॉस्मो ऊर्जा उसके भीतर फूट पड़ी। शुक्र है कि अल्मन उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए ठीक समय पर पहुंच गया। अगले दिन सेया ने मारीन के साथ अपना प्रशिक्षण शुरू करने का मन बनाया। माइलोक उसे दूर एक सुदूर स्टोन द्वीप तक ले गया। वहां सेया ने खुद को अकेला पाया, पर पर्वत को गिराकर मरीना से मिलने का निर्देश दिया। एक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के बाद अंततः सेया का सामना मॉरिन सिल्वर नाइट से हुआ। दुर्भाग्य से मारीन ने उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया, क्योंकि अहंकार अभी भी उसके भीतर बना हुआ था। इसके बाद मारीन सेया को प्रशिक्षण मैदान तक ले गई, जहां उसने एथेना के पिछले नाइट के बारे में एक सावधान करने वाली कहानी का खुलासा किया। फिनिक्स सोवियत नाइट के नाम से जाने जाने वाले नाइट ने अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए कॉस्मो की शक्ति को कवर किया था। सेया की क्षमताओं का आकलन करने के लिए मारीन ने उसे एक ही प्रहार में एक चट्टान को तोड़ने का निर्देश दिया। हालांकि सेया को प्रयास के परिणाम स्वरूप केवल दर्द और निराशा हुई। संदेह होने पर सेया ने मारीन को एक ही झटके से चट्टान को नष्ट करने को कहा। अपनी अदम्य शक्ति का प्रदर्शन कर उसने ऐसा ही किया। इस साइट ने सेया को उत्साहित किया और उसे अपनी कॉस्मो शक्ति को अनलॉक करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। दुर्भाग्य से सेया का मन अपनी बहन के उसकी प्रगति में बाधक होने के विचारों से घिरा रहा। दूसरी तरफ गुराड और नेरॉन ने कैसियोस को सबसे ताकतवर साइबोर्ग योद्धा में बदल लिया। इस नई शक्ति के कारण नेरॉन ने डॉक्टरेट्स को बंधक बना लिया और उसे अपने ठिकानों की इंफॉर्मेशन बताने के लिए मजबूर किया। डॉक्टरेट्स ने जानकारी का खुलासा किया। अगले दिन सेया ने मारीन के साथ आत्मरक्षा तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना प्रशिक्षण शुरू किया। उसने अंतिम चालें भी सीखी, जो उसकी कॉस्मो शक्तियों के साथ मिलकर विनाशकारी हमले कर सकती थी। हर बीतते दिन के साथ उसका उत्साह बढ़ता गया और उसकी क्षमताएं चमकने लगी। वह मारीन के हमलों को रोकने में भी कामयाब रहा। सेया को अपने समर्पित प्रशिक्षण के ठोस परिणाम देखकर अपनी प्रगति पर गर्व हुआ। दूसरे दिन मारीन ने सेया को वेगास हार के भीतर नाइट के कवच को सक्रिय करने के लिए एक बोल्डर पर हमला करने का निर्देश दिया। जैसे ही सेया ने सफलतापूर्वक शिलाखंड पर प्रहार किया, वेगास हार अचानक जीवंत हो उठा। हालांकि यह अभी के लिए एक विशिष्ट त्वचा के रूप में दिखाई दिया। हालांकि कवच प्राप्त करने पर सेया को पेट्रिसिया के अपहरण से जुड़े एक सपने का अनुभव हुआ। आश्चर्यजनक रूप से अल्मन के पेट्रिसिया के अपहरण में शामिल होने का खुलासा हुआ। यह समझ में आता है क्योंकि अल्मन वास्तव में गुराड का पति था। इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते हुए सेया ने अल्मन का सामना करने का फैसला किया। फिर भी मरीन ने हस्तक्षेप किया और सेया को पीछा करने से रोका और दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। उत्कृष्ट त्वचा होने के बावजूद सेया से मारीन की ताकत का कोई मुकाबला नहीं किया। अंततः सेया को हार का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी कुलीन त्वचा गायब हो गई। सेया के जाने की जिद के बावजूद मारीन ने अनिच्छा से उसे अकेले ही जाने की अनुमति दी। मुख्यालय पहुंचने पर सेया ने अल्मन का पता लगाने का प्रयास किया। हालांकि उसका रास्ता माइलोक और उसके लोगों के द्वारा रोका गया। तभी सिएना प्रकट हुई और सेया को घाट की ओर ले गई। यहीं पर सिएना ने इस स्थिति में अपना दोष प्रकट किया। एक बच्ची के रूप में वह देवी एथेना की शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। अनजाने में गुराड के हाथ और शरीर को चोट पहुंचा दी। गुराड के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अल्मन ने उसे अपनी गोल्डन नाइट की शक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त गुराड को शूरवीरों से कॉस्मो ऊर्जा की आवश्यकता थी, जिसके कारण पेट्रिसिया का अपहरण हो गया, जिसके पास विकास हाथ था। हालांकि यह पता चला कि पेट्रिसिया में कॉस्मो ऊर्जा की कमी थी, जिसके कारण गुराड ने उसे रिहा कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि पेट्रिसिया कुछ छुपा रही थी। गुराड ने निष्कर्ष निकाला कि सेया के पास कॉस्मो विकास की ऊर्जा है।
सियेना ने सेया से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, गुराड और उसके सैनिक मुख्यालय पहुंचे। डॉक्टरेट से जानकारी प्राप्त करने के बाद केसियो अब अपनी नई शक्ति का प्रदर्शन करते हुए गार्डों को हराने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी ओर माइलॉक को गुराड के सैनिकों का सामना करना पड़ा। एक विशेष गोली का उपयोग करने के बावजूद माइलॉक ने खुद को उनकी ताकत से अभिभूत पाया। इस बीच गुराड ने अल्मन का पता लगाया और सियेना के ठिकाने के बारे में जानने की मांग की। अल्मन ने हालांकि सियेना को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया। तभी सियेना और सेया आ गई। अल्मन ने गुराड को खत्म करने के इरादे से एक विस्फोटक रिमोट निकाला, लेकिन कैसियोस ने हस्तक्षेप किया और विस्फोट को सफलतापूर्वक रोका। सेया ने गुराड की सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपना अंतिम कदम उठाया। जब सेया ने कैसियोस का सामना करने के लिए अपने कवच को सक्रिय करने का प्रयास किया तो वह विफल हो गया और उसे शक्तिहीन कर दिया और उसे गंभीर पिटाई का सामना करना पड़ा। गंभीर रूप से घायल अल्मन ने एक हताश कदम से गुराड पर बम फेंकने का फैसला किया। हालांकि बम विस्फोटक से पहले गुराड एक विमान में कूदकर भागने में सफल रही। जैसे ही विस्फोट के बाद धूल जमी, सियेना को कैसियोस ने पकड़ लिया और गुराड के बेस पर ले गया। वहां सियेना के भीतर की शक्ति ने उसे खत्म करना शुरू कर दिया, जिससे वह विनाशकारी देवी एथेना में परिवर्तित नहीं हो सकी। इस बीच सेया आखिरकार अपने पुराने दिनों से बाहर निकला और घायल माइलॉक के पास पहुंच गया, जिनका मानना था कि सियेना के गुराड के हाथों में पड़ने से उनके प्रयास व्यर्थ हो गए। हालांकि सेया ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसी क्षण सेया की कॉस्मो शक्ति फिर से उभर आई। मारीन ने उनसे संपर्क किया, अपने अतीत का एक दृष्टिकोण प्रदान किया और सेया से एक दृढ़ और जिम्मेदार व्यक्ति बनने का आग्रह किया। सेया और माइलॉक फिर सियेना को बचाने के मिशन पर निकल पड़े। आगमन पर सेया ने अपनी ताकत में महारत हासिल कर ली। हवा के बीच में वेगास नाइट में बदल गया। इस नए रूप से सेया ने गुराड सैनिकों को तेजी से हरा दिया, यहाँ तक कि कुछ ही हमलों में कैसियो पर काबू पाने में भी कामयाब रहा। इस बीच गुराड ने सियेना की कॉस्मो शक्ति को कमजोर करने के बजाय लगभग खत्म कर दिया था। हालांकि सियेना की पावर देवी एथेना में परिवर्तित होने के कगार पर बढ़ने लगी। गुराड ने नारिन से अपनी हरकतें बंद करने की गुहार लगाई, लेकिन नारिन ने उसकी बात नहीं मानी और उसे युद्ध में शामिल कर लिया। तभी नारिन ने फिनिक्स नाइट के रूप में अपनी असली पहचान बताई। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए नारिन ने गुराड को उनकी लड़ाई में हरा दिया और नारिन को गलती से अल्मन का गोल्डन नाइट हार मिल गया। जैसे ही नारिन गुराड पर अंतिम प्रहार करने वाला था, सेया अचानक नारिन के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिए आगे आया। सेया और नारिन के बीच लड़ाई उनके संबंधित कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। एक क्षण में सियेना देवी एथेना में परिवर्तित हो गई। नारिन को देवी एथेना की जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ और उसने उसे रोकने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से नारिन एक कॉस्मो ब्लास्ट की चपेट में आ गया, जिससे उसका कवच नष्ट हो गया। सेया ने विघास का कवच पहनकर देवी एथेना से संपर्क किया और कॉस्मो विस्फोट को सफलतापूर्वक रोक दिया। सेया को पता चला कि सियेना नियंत्रित देवी एथेना बन गई है। इसके बाद सियेना ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए खंडहरों के बीच गुराड की खोज की। सियेना ने गुराड को ठीक किया, जिससे उनके रिश्ते में सुधार हुआ। सियेना ने संतुष्ट माइलॉक को देखा, जो खुश था। सियेना को देवी एथेना बनने की अल्मन की इच्छा को पूरा करते हुए देखना, फिर उन्हें अभी भी जीवित नारिन द्वारा जोकोनाइट हार में अल्मन के हार को पकड़े हुए देखा गया। अगले दिन सियेना और सेया ने जोडियक नाइट्स को इकट्ठा करने की अपनी अगली योजना तैयार करने के लिए स्टोन द्वीप का दौरा किया। देवी एथेना के साथ एक और प्राचीन देवता जल्द ही युद्ध में प्रवेश करेगा। सेया की बड़ी बहन का ठिकाना और सिल्वर नाइट की असली पहचान अज्ञात रही और इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।